हेलो प्यारे बच्चों, आपके अपने YouTube चैनल डिजायर पॉइंट और मेधा अकेडमी पर स्वागत करते हैं। आज से एकदम शानदार तरीके से पहले लेसन से स्टार्ट करते हैं कक्षा 10 का सेशन। और पहले लेसन का नाम है वास्तविक संख्याएं, और बहुत ही आसान तरीके से, जिसको आप कहते हैं कि अगर प्रॉपर वे में आप क्लास करोगे तो हर एक चीज आपको धीरे धीरे समझ में आता स्टार्ट हो जाएगा। आइए देखते हैं, पहला लेसन है बच्चों वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इस चैप्टर में हमको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, वास्तविक संख्याओं में हमको इस चैप्टर के दौरान क्या क्या पढ़ने हैं। आइए देखते हैं। तो आपको लेसन है वास्तविक संख्याएं, लेसन नंबर 1। ऐसे ही हर एक लेसन वाइज पूरा प्रॉपर वे में हर एक क्लास आपको मिलना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों। आइए देखते हैं, पहला लेसन है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। वास्तविक संख्याओं को क्या बोलते हैं? रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स का जो देखो पाठ्यक्रम है, जो टॉपिक है, इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इस टॉपिक में आपको क्या क्या पढ़ने हैं, इसको देखो बच्चों। तो इस टॉपिक में पाठ्यक्रम जो मेरा है, तो इस पाठ्यक्रम में हमको क्या क्या पढ़ने हैं, ध्यान से देखिए। इसमें हमको पढ़ने हैं संख्याएं। सबसे पहले हम इसमें नंबर्स के बारे में देखते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं। सबसे पहले हमको संख्याओं के बारे में देखना है कि संख्याएं क्या होती हैं। ओके, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है संख्याओं के बारे में, नंबर्स के बारे में, संख्याएं क्या होती हैं। फिर उसके बाद संख्या के बारे में हमको, फिर संख्या के बाद हमको क्या देखना है बच्चों, संख्याओं का दशमलव प्रसार। फिर उसके बाद लासा मासा, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अपरिमेय संख्या को सिद्ध करना। तो कुल मिला के आपका पहले ही लेसन का सारा टॉपिक है। उसके बाद अब हम देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में पढ़ते हैं। इसमें नंबर्स क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले देखते हैं नंबर्स क्या होती हैं, संख्याओं के बारे में हमको पढ़ना है, संख्याएं क्या होती हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, नंबर्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया है, काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं और कौन सी संख्याएं? वास्तविक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं और वास्तविक संख्याएं। तो आपको आपकी जिंदगी में संख्या दो मिलती हैं, वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याएं। अब देखो, वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या। वास्तविक संख्याओं को दो भागों में बांटा गया, परमेय संख्या और अपरमेय संख्या, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, तो हमारी जो संख्याएं होती हैं वो दो भाग में डिवाइड होती हैं, इमेजिनरी नंबर्स और रियल नंबर्स। और जो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं वो दो भाग में डिवाइड हो जाती हैं, परमेय और अपरमेय में। ठीक है बच्चों, आगे अब हम देखते हैं। अब हमारी जो पूरी परमेय संख्या की पूरी कैटेगरी है, परमेय संख्या कई पार्ट में डिवाइड हो जाता है। परमेय संख्या के बहुत सारे पार्ट होते हैं। अब देखो वो सब पार्ट क्या हैं। परमेय संख्या में सबसे पहले आपको ये देखना है कि प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, फिर प्राकृत संख्या को नेचुरल नंबर, फिर उसके बाद हम देखेंगे पूर्ण संख्या क्या है, फिर पूर्णांक के बारे में देखेंगे, फिर पूर्णांक के बाद सम और विषम संख्या देखते हैं, अभाज्य संख्या देखेंगे, भाज्य संख्या और सअभाज्य संख्या। ये हम एक तरफ से डिटेल में पढ़ना स्टार्ट कर देंगे बच्चों। आइए ध्यान से देखते हैं। तो सबसे पहली संख्या, जब संख्या की स्टार्ट होती है बेटा, तो सबसे पहली कौन सी संख्या आती है? प्राकृत संख्या आती है, नेचुरल नंबर। फिर प्राकृत संख्या के बाद होल नंबर्स, जिसको हम लोग बोलते हैं पूर्ण संख्या। फिर पूर्ण संख्या के बाद पूर्णांक आते हैं, इंटीजर्स। सम संख्या व विषम संख्या, इवन और ऑड नंबर। फिर उसके बाद अभाज्य संख्या, जिसको हम बोलते हैं प्राइम नंबर। फिर भाज्य संख्या को कंपोजिट नंबर बोलेंगे, और फिर उसके बाद सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। ओके, आइए एक एक संख्याओं के बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या है। ऐसी संख्या,
प्राकृत संख्या की डिफिनीशन क्या है? देखो, ऐसी संख्या जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जिसका प्रयोग किसी वस्तु को गिनने में किया जाता है उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। प्राकृत संख्याओं को स्मॉल एन या कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं। और प्राकृत संख्याओं में क्या क्या आती है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटिव। तो एक से लेकर जो अनंत तक की संख्याएं होती हैं, जो धनात्मक में होती हैं, ऋणात्मक में ना हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं? परमेय संख्या। अब यहाँ बच्चों नोट पॉइंट में आपको ये समझना है, नोट पॉइंट में ये समझना है कि प्राकृत संख्या में सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1 है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है बच्चों? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 है। और अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अज्ञात है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? 1। और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अज्ञात है। हमको बड़ी, आप कह रहे हो 100 से बड़ी अगली प्राकृत संख्या 1 होती है। ओके, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? अज्ञात है। अब अगली संख्या के बारे में हम डिस्कस करते हैं। प्राकृत संख्या के बाद आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या का मतलब है शून्य सहित सभी प्राकृत संख्याओं को कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 सहित सभी प्राकृत संख्या को कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे देखो 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी, ये प्राकृत संख्याएं हैं। इसमें जब जी बेटा 0 शामिल कर दिया जाएगा तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो आइए ध्यान से देखते हैं पूर्ण संख्या में। आइए देखते हैं 0 शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को, शून्य सहित सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं और इसे W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे 0 1 2 3 4 5 6 अप टू इन्फिनिटिव। 0 से लेकर सभी प्राकृतिक संख्याएं को कौन सी संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। यहां आपको एक चीज समझना था कि नोट में आपको ये चीज समझना था कि अगर शून्य में कौन सी संख्या जोड़ दिया जाए, शून्य में अगर प्राकृत संख्या जोड़ दिया जाए तो ये कौन सी संख्या बन जाती है बेटा? तो ये पूर्ण संख्या हो जाती है, ये पूर्ण संख्या बन जाती है। समझ में आया प्यारे बच्चों? ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो इसको आपको प्रॉपर वे में इसको समझना है कि शून्य संख्या में अगर शून्य में प्राकृत संख्या जोड़ देते हैं तो ये कौन सी संख्या बन जाती है? ये पूर्ण संख्या बन जाती है। तो अगर हम शून्य में प्राकृत संख्या को जोड़ देते हैं पूर्ण संख्या बन जाती है। अब यहाँ नोट में आपको समझना है, नोट में ये समझना है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? अब यहाँ देखो मिस प्रिंट कर दिया गया है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या यहाँ होना चाहिए था। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, देखो इसको सही कर देते हैं। सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या ये देखो बच्चों, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 जो है वह एक ऐसी पूर्ण संख्या है जो सबसे छोटी है। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अज्ञात है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अज्ञात है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अज्ञात है। यहां पर आपको एक चीज और समझने थे, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या है? अज्ञात है। अब यहाँ हम कुछ नोट पॉइंट में और हम लिखाने चाहेंगे जिसको आप लोग इसे समझने की कोशिश करो, इसे समझो। देखो बच्चों, सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं।
पूर्ण संख्या कहते हैं। सभी प्राकृत संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हों, सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या हों, यह आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है। बस एक लफड़ा है जीरो का। सुनो, सभी प्राकृत संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याओं को प्राकृतिक संख्याएं कहा जाए यह जरूरी नहीं है। चलिए आगे हम बात करते हैं पूर्णांक की। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक को हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। जब पूर्ण संख्या में चिन्ह प्लस या माइनस, जब पूर्ण संख्या में चिन्ह प्लस या माइनस का हम प्रयोग कर देते हैं तो यह पूर्णांक हो जाता है। पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं जो निम्न है। सबसे पहले होता है धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, सबसे पहले होता है धनात्मक पूर्णांक। और फिर उसके बाद एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक, और एक होता है प्यारे बच्चों शून्य पूर्णांक। तो पूर्णांक कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। धनात्मक पूर्णांक, पॉजिटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर्स, और एक होता है शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर्स। जैसे देखो एक चीज फील करो, आप 1 पर प्लस लगाओगे और 1 पर माइनस लगाओगे तो ये बदल जाएगा, लेकिन बेटा 0 पर चाहे प्लस लगाओ चाहे 0 पर माइनस लगाओ, प्लस 0 माइनस 0 आर सेम थिंग्स, बट +1 -1 आर डिफरेंट थिंग्स। इसीलिए 0 को अलग कैटेगरी में रखा गया है कि 0 पर चाहे प्लस लगाओगे या माइनस लगाओगे वो 0 ही रहेगा। इसीलिए इसे हम स्पेशल कौन सा पूर्णांक कहते हैं? इसीलिए इसे अलग हम कौन सा पूर्णांक कहते हैं? शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो जैसे पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, अधूरा नहीं, 1.5 पूर्णांक नहीं है लेकिन एक पूर्णांक है। 17 पूर्णांक है, -17 पूर्णांक है, लेकिन 17/3 पूर्णांक नहीं है। सीधी सीधी संख्याएं पूर्णांक होती हैं। तो पूर्णांक में देखो कौन कौन सी संख्या आती है, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटिव, ये पूर्णांक में आते हैं। इनको धनात्मक पूर्णांक बोलते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स। -1, -2, -3, -4 अप टू इन्फिनिटिव, इनको हम बोलते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और 0 हमारा स्पेशल एक पूर्णांक है जिसको हम लोग बोलते हैं अलग से शून्य पूर्णांक, जीरो इंटीजर्स। समझ में आया? तो पूर्णांक कितने प्रकार के हुए प्यारे बच्चों? 3 प्रकार के होते हैं, धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक पूर्णांक और शून्य पूर्णांक। ये धनात्मक पूर्णांक है पॉजिटिव इंटीजर्स, ये ऋणात्मक पूर्णांक है, 0 अलग एक पूर्णांक होता है जिसे हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। चलिए आगे, ये आपको पूर्ण संख्या तो समझ में आ गया होगा, फिर उसके बाद प्राकृत संख्या भी आपको समझ में आ गई होगी। तो 3 संख्याओं के बारे में, फिर उसके बाद अब हम आपसे सम संख्या के बारे में बात करते हैं। तो सम संख्या क्या होती है, इवन नंबर्स क्या होते हैं, इसको आप समझो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी उस संख्या को हम सम संख्या कहते हैं। जैसे -4, -2, 0, 2, 4, 6, 8, ये सब इवन नंबर्स हैं, इनको हम सम संख्या बोलते हैं। कोई जरूरी नहीं कि सम संख्या। अब देखो यहाँ नोट पॉइंट में हम आपको एक चीज बताने चल रहे हैं, इसे आप समझने की कोशिश करो। पहला, अगर आपसे कहा जाए सम संख्या, अगर आपसे पूछा जाए सम संख्या, तो सम संख्या में आप बोलोगे -4, -6, -8, -10, -12, 0, 2, 4, 6, 8, 10 डेडेस। आगे अगर हम लिख दें 2m, हम लिख दें 2m + 4, ये भी सम संख्या है। इनको हम कैसे चेक करेंगे? जैसे 2m में देखो 2 कट जाएगा, 4m में भी देखो 2 टर्म है बच्चों, यहां भी 2 कॉमन है, यहां भी 2 है। जैसे लिख दिया जाए, मान लिया जाए, लिख दिया जाए
12n माइनस लिख दिया जाए 16, या लिख दिया जाए 10n माइनस लिख दिया जाए 14। ये सब संख्याएं कौन सी संख्या हैं? सम संख्या हैं। चलो दूसरे पॉइंट में अगर हम कहें समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या, समप्राकृत संख्या। अब इसका मतलब ये हो कि हमारी संख्या सम भी हो और प्राकृत भी हो। क्या हो? सम भी हो और प्राकृत भी हो। तो इसकी शुरुआत कहां से होती है? 2 हुआ, 4 हुआ, 6 हुआ, 8 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, डैश डैश। ये आपकी सम संख्या भी है और प्राकृत संख्या भी है, तो इसे हम लोग बोलते हैं समप्राकृत संख्या। समझ में आए बच्चों? तो यहां पर 2 पॉइंट, नोट पॉइंट में आपको 2 चीज समझना था। एक था सम संख्या और दूसरी थी आपकी समप्राकृत संख्या। सम संख्या और समप्राकृत संख्या, ये दोनों चीजें आपको समझनी थी। सम संख्या कहीं से भी स्टार्ट हो सकती है, वो माइनस भी हो सकती है, प्लस भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। लेकिन अगर कहा जाए समप्राकृत संख्या हो तो इसकी शुरुआत 0 से होती है, सॉरी 2 से होती है। 2, 4, 6, 8, 10 ये सारी संख्याएं सम भी और प्राकृत भी हैं। 0 जो है, 0 के लिए स्पेशल केस अभी हम डिस्कस करते हैं। 0 जो है वो आपकी सम संख्या है। 0 इज एन इवन नंबर, 0 सम संख्या है। चलिए सम संख्या के बाद बात करते हैं विषम संख्या की, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑड नंबर, विषम संख्या। जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसमें भी आपको समझना है, इसमें भी आपको ये चीज समझना है। अगर लिखा जाए विषम संख्या, अगर लिखा जाए बच्चों विषम संख्या, तो विषम संख्या में जैसे -3, -1, -5, -7, -9, -15, ये सब विषम संख्याएं हैं। जैसे लिख दिया जाए 2n + 1 ना, ये विषम संख्या है। 2n - 1 ये विषम संख्या है, क्योंकि पहले पद में 2 है लेकिन दूसरे में नहीं है। लिख दिया जाए 7n - 5, फिर लिख दिया जाए 14n - 13, तो ये सब संख्याएं बेटा विषम संख्या हैं। और भी संख्या विषम आती हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 11, 9, समझ पा रहे हो, 15, 19, 17, तो ये सब संख्याएं विषम संख्या के अंतर्गत आती हैं। अगर इसमें कहा जाए ना, इसमें कहा जाए विषम प्राकृत संख्या, इसमें अगर ये ऐड किया जाए विषम प्राकृत संख्या, विषम प्राकृत संख्या, इसका मतलब अब आपकी संख्या प्राकृत भी हो और विषम भी हो। तो विषम प्राकृत संख्या की स्टार्टिंग होती है 1, 3, 5, 7 ना बेटा, 9, 11, 13, 15, ये सब क्या है? इनको हम बोलते हैं विषम प्राकृत संख्या। तो आपको ये चीज समझनी थी। ओके, तो ये दोनों चीज आपको समझनी थी, इसे आप समझने की कोशिश करो। समझ में आया प्यारे बच्चों? तो ये आपको 2 चीज समझना है। अगर आपसे कहा जाए कि विषम संख्या क्या है, तो विषम संख्या में कोई भी से भी स्टार्ट होता है जो 2 से विभाजित ना हो। जैसे 13 विषम संख्या है, -17 ये भी विषम संख्या है, लेकिन इसमें एक शब्द जोड़ दिया जाता है विषम प्राकृत संख्या। इसका मतलब अब आपकी विषम भी हो और प्राकृत भी हो। प्राकृत का मतलब होता है कि उसे प्लस बनाना है। समझ में आया? तो ये हो गया। फिर आगे हमको पढ़ना है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या को बोलते हैं प्राइम नंबर, ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर की परिभाषा है ऐसी संख्या जो 1 के अतिरिक्त केवल स्वयं से विभाजित हो, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। या करके आप लिख सकते हो जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, जिसका केवल 2 गुणनखंड हो। कौन कौन? स्वयं व एक। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, कौन कौन? स्वयं व एक। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, स्वयं व एक,
उसे भी कौन सी संख्या कहते हैं? उसे भी अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, अभाज्य 1 जो है बच्चों अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 1 का आप गुणनखंड करोगे तो 1 गुणे 1 आ गया। किसी अभाज्य संख्या के 2 गुणनखंड होते हैं, एक और स्वयं। इसका देखो एक ही गुणनखंड एक आ रहा है, स्वयं वाला ही आ रहा है, एक आ रहा है। लेकिन अगर हम बात करते हैं बच्चों 2 की, तो 2 में आप लिख सकते हो 1 इंटू, देखो इसके 2 फैक्टर आ गए, 1 आया और इटसेल्फ आया, तो इसीलिए ये 1 जो है वह अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, ये अभाज्य संख्या है, ये अभाज्य है। 2 जो है वह अभाज्य है, लेकिन एक अभाज्य संख्या नहीं है। अब यहाँ नोट पॉइंट में आपको समझने हैं बच्चों, नोट पॉइंट में ये समझना है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो है वो 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। अभाज्य संख्या ऋण में नहीं होती हैं, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अज्ञात है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अज्ञात है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। इसको आपको समझने हैं। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं कैसी होती हैं? विषम होती हैं। 2 ही एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम है, बाकी सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम होती हैं। ओके, आगे की बात हम करते हैं। अभाज्य संख्या के बाद आता है बच्चों भाज्य संख्या। भाज्य संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी संख्या जो स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से भी विभाजित हो उसे हम कौन सी संख्या कहते हैं? उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, जैसे 4, 6, 8, जैसे अगर हम बात करें 4, 6, 8, 5, 10, 5 यहां गलत हो गया, 5 के स्थान पर 6 होना चाहिए था। देख लो यहां पर 5 के स्थान पर 6 करना चाहिए था ना, यहां 6 लिखा जाए, 6 हुआ, फिर उसके बाद 10 हुआ, 12 हुआ, 14 हुआ, 15 है। ये सब कौन सी संख्याएं हैं? इनको हम लोग बोलते हैं भाज्य संख्या। ओके, भाज्य संख्या में बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जो संख्या 2 के अतिरिक्त जो स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या, जैसे 4 है, 4 4 से भी कट रहा है, 2 से भी कट रहा है। जैसे मान लिया जाए 6 हुआ, 6 6 से ही कट रहा है, 3 से भी विभाजित हो रहा है, 2 से भी विभाजित हो रहा है। ओके, चलिए आगे बात करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे लिए, परमेय संख्या। परमेय संख्या को बोलते हैं रेशनल नंबर। ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में, अब यहां देखो, जिसे P अपान Q के रूप में, ऐसी संख्या जिसे P अपान Q के रूप में लिखा जा सके, लेकिन Q का मान 0 के बराबर ना हो, Q डज नॉट इक्वल टू 0, तथा P व Q पूर्णांक हो और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे परमेय संख्या कहते हैं। मतलब ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकें, जिसे उस रूप में लिखा जा सके, P और Q पूर्णांक हो और इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड का मतलब, जैसे अगर हम बात करें 15 बटा मान लेते हैं 20, ये परमेय संख्या है, लेकिन अच्छी वाली परमेय संख्या नहीं है। ये अच्छी तब होगी जब इसे 5 से काट के हम खूबसूरत करेंगे। 5 तिया 15, 5 चौके 20। अब देखो ये 3 बटा 4 परमेय संख्या है, ये P बटे Q के रूप में दिख रहा है। P का काम 3 कर रहा है, 4 का काम Q कर रहा है, Q का काम 4 कर रहा है। P और Q देखो पूर्णांक भी हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम P अपान Q के रूप में व्यक्त कर सकें, Q का मान 0 के बराबर ना हो, मतलब आपका हर 0 ना हो, हर 0 होगा संख्या अनंत हो जाएगी, डिनोमिनेटर 0 ना हो, हर 0 ना हो ना, P 0 हो सकता है
और p तथा q का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या हो, एक हो, उस संख्या को हम कौन सी संख्या कहते हैं, परमेय संख्या कहते हैं। अच्छा, अब हम उदाहरण दे रहे हैं परमेय संख्या में। जैसे पहले उदाहरण की बात करते हैं, जैसे जीरो परमेय संख्या है, चूंकि इसे हम देखो p अपान क्यू के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। p का काम देखो 0 कर रहा है, q का काम 1 कर रहा है। अगर हम बात करते हैं 1, तो 1 भी परमेय संख्या है, चूंकि उसे 1/1 लिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं 2, तो 2 भी परमेय संख्या है, चूंकि 2 के नीचे बटे 1 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब प्यारे बच्चों, अब उदाहरण से हमको एक चीज पता हो गया कि हमारी जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं सब परमेय संख्या आती हैं। जैसे 0 हुआ, 1 हुआ, 2 हुआ, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ये सब परमेय संख्या हैं। जैसे -1, -2, -3, -4, -3, -4, -5, ये भी सब परमेय संख्या है। जैसे लिख दिया जाए 3/2, 4/5, 7/6, 22/7, ये सब संख्याएं क्या है, परमेय हैं। जिनका वर्गमूल मिल जाए, जिनका अच्छा वर्गमूल मिल जाए, सुंदर वर्गमूल, जिनका पूर्ण वर्गमूल मिल जाए, जैसे जैसे √4 हुआ, √9 है, √16 है, √25 है, फिर √36 लिख दिया जाए, तो ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, सब परमेय संख्याएं। जैसे जिनका दशमलव प्रसार शांत हो, जैसे 1.25, 2.35, इसे p अपान q के रूप में आगे हम लिखेंगे। जैसे लिख दिया जाए 4.125, जैसे 0.125, ये सब कौन सी संख्याएं हैं, सब परमेय संख्या हैं। तो ऐसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकें, q का मान 0 के बराबर ना हो, p और q पूर्णांक हो तथा इनका उभयनिष्ठ गुणनखंड 1 हो, उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे परमेय संख्या कहते हैं। फिर उसके बाद आगे हम व्यक्त करते हैं अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या का मतलब ऐसी संख्या जिसे p अपान q के रूप में व्यक्त ना किया जा सके, उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे हम उदाहरण की बात करते हैं, जैसे हम बात करते हैं √2 को। अब √2 का मान होता है 1.141 इसका दशमलव प्रसार अशांत है। क्या है, इसका दशमलव प्रसार अशांत है। अगर बेटा दशमलव प्रसार अशांत है तो इसे हम p अपान q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकेंगे, इसे हम p अपान q के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे, व्यक्त नहीं कर सकते हैं। अतः √2 कौन सी संख्या है, अतः √2 एक अपरमेय संख्या है, एक अपरमेय संख्या है। ये कौन सी संख्या है, एक अपरमेय संख्या है, या एक अपरमेय संख्या है। इसे हम p अपान q के रूप में नहीं व्यक्त कर सकेंगे। और भी हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे √3, √5, √11, √7 भी लिख सकते हो, 1/√2 लिख सकते हो, √3 प्लस √2 लिख सकते हो, 3√2 लिख सकते हो, 5√3 लिख सकते हो। फिर उसके बाद आगे 2 - 3√5 लिख सकते हो, 4 - 2√3 लिख सकते हो, या 7/√2 लिखो, √2 + 1 लिखो। ये सब संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं, सब अपरमेय संख्याएं हैं। और यहाँ पर एक संख्या और अपरमेय है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाई। पाई कौन सी संख्या है, पाई एक अपरमेय संख्या है। ये पूछा गया है कई बार एग्जाम में। तो ऐसी संख्या जिसे हम p अपान q के रूप में ना व्यक्त कर सकें। और इसका देखो एक चीज और आपको समझना है, जिनका दशमलव प्रसार अशांत होगा उसे हम कौन सी संख्या कहेंगे, परमेय संख्या कहेंगे। ओके प्यारे बच्चों। फिर अपरमेय संख्या,
मतलब ऐसी संख्या जिसका दशमलव प्रसार अशांत होगा उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे, आगे बताया जाएगा। समझ में आया। फिर उसके बाद आगे की बात हम करते हैं काल्पनिक संख्या, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। काल्पनिक संख्या पूरा एक चैप्टर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ना। देखो काल्पनिक संख्या की परिभाषा है, जिसका वर्ग ऋण में प्राप्त हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। मतलब किसी भी संख्या को अगर चेक करना हो वो काल्पनिक है, आप उसका वर्ग कर दो, अगर उसका वर्ग ऋण में प्राप्त हो गया तो वो काल्पनिक संख्या हो गई। या इसकी परिभाषा लिख सकते हो, ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित ना किया जा सके उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं, और ऐसी संख्या जिसे संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सके उसे कौन सी संख्या कहते हैं, उसे वास्तविक संख्या कहते हैं। अब ध्यान से देखो प्यारे बच्चों, अब एग्जाम्पल में अगर हमको चेक करना हो, जैसे -2 को चेक करना हो तो हम इसका वर्ग कर देंगे। देखो इसका वर्ग प्लस में आ गया तो ये वास्तविक है। ये क्या है? ये वास्तविक है, रियल है। अब हम बात करें 1/2 का वर्ग करो तो 1/2 का वर्ग देखो +1/4 है। ये भी कौन सी संख्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। मतलब ये संख्या वास्तविक है, इसके लिए व्यक्त करते हैं -2 के लिए। लेकिन अगर हम बात करें √2 के सामने माइनस इसका वर्ग करें तब भी √2 का वर्ग देखो, माइनस का वर्ग प्लस होगा, √2 का वर्ग 2 हुआ, प्लस में आ गया। ये भी कौन सी संख्या है? ये भी वास्तविक संख्या है। लेकिन अगर हम बात करते हैं -√2 का वर्ग जब करेंगे तो इसका वर्ग करेंगे, रूट हटेगा, माइनस में 2 आ गया, ये देखो ऋण में प्राप्त हो गया। इसीलिए ये कौन सी संख्या है? ये कौन सी संख्या है? ये काल्पनिक संख्या है, ऋण में प्राप्त हुआ। किसमें प्राप्त हुआ? ये ऋण में प्राप्त हो गया, इसका वर्ग ऋण में प्राप्त हुआ, ऋण प्राप्त हुआ। तो जब ऋण प्राप्त हुआ तो बोल देते हैं अतः -√2 कौन सी संख्या है? कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। कौन सी संख्या है? काल्पनिक संख्या है। तो काल्पनिक संख्या के लिए हमको क्या करना है? ऐसी संख्या जिसका वर्ग ऋण में प्राप्त हो उसे काल्पनिक संख्या कहते हैं। जैसे हमारे पास बहुत एग्जाम्पल है, -√1, -√2, -√3, -√4, -√5, ये सब कौन सी संख्याएं हैं? ये सब काल्पनिक संख्याएं हैं। अब बच्चों नोट में आप एक चीज लिख सकते हो, काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं किया जा सकता है। 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 तो ये चीज आपको समझना है, काल्पनिक संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आए बच्चों? तो कुल मिला के आज हम एक पूरे प्रॉपर वे में सारे संख्याओं के बारे में हम पढ़ चुके हैं। कल का हमारा जो टॉपिक रहेगा बच्चों, कल की हमारी जो टॉपिक रहेगी, जो हमारा पाठ्यक्रम है, कल हम क्या पढ़ाएंगे? आज संख्याओं के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, संख्याएं आज कंप्लीट हो गई हैं। कल हम आपको क्या पढ़ाएंगे? संख्याएं कंप्लीट हो गई हैं। कल हम आपको पढ़ाएंगे। कल हमारा जो टॉपिक रहेगा संख्याओं का दशमलव प्रसार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आया? संख्याओं का दशमलव प्रसार, परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार होना चाहिए था, हो गया। सब कल हमको परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कल हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज एक बार फिर से देख लीजिए हमने क्या पढ़ाया। सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में बताएं। नंबर्स 2 भागों में डिवाइड हो जाती हैं, काल्पनिक संख्या और वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या को 2 भाग में बांट देते हैं, परमेय और अपरमेय। ये सारी परमेय संख्या की कैटेगरी है। प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, सम, विषम, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, और उसके बाद सह अभाज्य संख्या, फिर उसके बाद सह अभाज्य संख्या,
अब यहाँ पर देखो प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं ना, पूर्ण संख्या क्या है, पूर्णांक क्या है, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, परमेय संख्या, अपरमेय संख्या, फिर उसके बाद काल्पनिक संख्या। अब इसमें हम एक संख्या और डिस्कस कर देते हैं, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, सहभाज्य संख्या, इसको बच्चों बोलते हैं को प्राइम नंबर। क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर। सहअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर बोलते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, उन्हें ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। उन्हें सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा एक हो, जैसे हम बात करें 2 व 3 सहअभाज्य हैं। 2 व 3 सहअभाज्य हैं। कारण क्योंकि जब इसका गुणनखंड करोगे तो 2 गुणे 1, 3 का करोगे 3 गुणे 1। आज इन दोनों संख्याओं का मासा कितना आया? मासा इनका 1 आया। मासा का मतलब जो दोनों में उभयनिष्ठ हो। जैसे अलग उदाहरण की हम बात करें, जैसे हम कहें 4 व मान लिया जाए 6, तो इसका मतलब 4 का गुणनखंड करोगे, 4 को लिखोगे 2 गुणे 3, 6 को आप लिखोगे 2 गुणे 4 को लिखोगे 2 गुणे 2, 4 को 2 इंटू 2, 6 को आप लिख सकते हो 2 गुणे 3। अगर हम बात करें मासा की, तो इनका मासा बच्चों 2 होगा, क्योंकि दोनों में 2 उभयनिष्ठ है। इनका मासा 2 हो गया। तो यहाँ 4 व 6 सहअभाज्य संख्याएं सहअभाज्य नहीं है। सहअभाज्य संख्या का युग्म, सहअभाज्य संख्या का युग्म नहीं है, क्योंकि इनका मासा 2 आ रहा है। मासा क्या होना चाहिए था? 1। तो ऐसी दो संख्याएं जिनका मासा 1 हो, वह एक दूसरे की सहअभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ओके बच्चों, तो आज के पूरे सेशन में हम केवल संख्याओं के बारे में पढ़े हैं। कल का हमारा टॉपिक क्या रहेगा? कल का हमारा टॉपिक रहेगा परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके, तो आज इतना हम लोग पढ़ चुके हैं, संख्याएं पढ़ लिए हैं। कल का हमारा टॉपिक रहेगा परमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ओके बच्चों, आज के लिए इतना ही। सभी को थैंक यू, धन्यवाद।